point out to you, on my program just a week ago, your defense minister, Khwaja Asif, admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing and using terrorist groups. In fact, in 2018, President Donald Trump cut military aid to Pakistan because he accused Pakistan of playing a double game. Sir, and we know that Osama bin Laden was also discovered in Abbottabad. दोस्तों, स्काई न्यूज की ये वही एंकर है जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को एक्सपोज किया था और उनके मुंह से उगलवाया था कि किस तरह से पाकिस्तान कई दशकों से आतंकवादियों को फंड करता आया है। और अब एक बार फिर से भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान पैनिक में है, ऐसे में स्काई न्यूज की इन्हीं एंकर के पास पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार पहुंचे और एक बार फिर से स्काई न्यूज की इन एंकर के द्वारा पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया गया। आगे वीडियो में इनकी क्लिप भी दिखाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान को हर सेकंड स्काई न्यूज की एंकर के द्वारा एक्सपोज किया गया। लेकिन पहले बात करते हैं इस समय जो हालात बन रहे हैं और जो खबरें आ रही है उसके बारे में। भारत ने जो ऑपरेशन किया उसकी डिटेल्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई, जिसमें इस बार भारत की तरफ से विद प्रूफ, विद वीडियो क्लिप और फुटेज के साथ जो ऑपरेशन भारत ने किया और 9 ठिकानों को ध्वस्त किया उसके बारे में जानकारी दी गई। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि हम भारत के ऊपर बड़ी स्ट्राइक करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से पूरे देश को एड्रेस किया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है, एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। यह इस समय पाकिस्तान से खबरें आ रही है। वहीं 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर इस समय पाकिस्तान से आ रही है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी बॉर्डर पर भारी गोलीबारी की जा रही है और भारतीय बॉर्डर से भी खबर आ रही है कि कई सिविलियन लोगों को इसमें नुकसान हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से झूठी खबर, प्रोपोगेंडा और नैरेटिव वॉर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने भारत के 5 फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया है, जबकि 2 उनके फाइटर जेट भी गिरे हैं। हालांकि इस पर कोई कंफर्मेशन भारत की तरफ से नहीं आई है और कोई डिटेल अभी इसको लेकर सामने नहीं आई है, तो इसलिए इस न्यूज की कंफर्मेशन नहीं है। यह हमेशा से पाकिस्तान की टैक्टिक रहती है, इसलिए इससे सावधान रहे। ऐसे में कई सारे लोग अनवेरिफाइड न्यूज के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, इसीलिए आप जब तक उस पर यकीन मत कीजिए जब तक भारत की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता या फिर कोई सही वीडियो शेयर नहीं की जाती। भारत की तरफ से जो स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की गई है उनकी बकायदा फोटोज, वीडियो वगैरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाकी ANI वगैरह पर भी देख सकते हैं। भारत के द्वारा जो ये हमला किया गया है ये 1971 के बाद सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर किया गया है। ना तो भारत ने 1999 करगिल के समय इस तरह का हमला पाकिस्तान के अंदर किया था और ना ही उसके बाद। इस बार भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी कई आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त किया, जिसकी ऑफिशियल फुटेज भी पब्लिक की गई। इसके बाद पाकिस्तान कितने पैनिक में है और किस तरह से उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से स्काई न्यूज पर बयान दिया गया, चलिए आपको दिखाते हैं। Casualties including women and children. The detailed damage assessment is being done. I'm just going to pick up on a couple of points, Mr. Ataullah Tarar. You said that you've already received images of women and children who have been injured. This attack took place roughly about an hour or so ago. Will you be taking international and local journalists to the sites? Because in the past, when Pakistan has made such claims, they haven't allowed any journalists. Stop you right there. I think unfortunate step by India. We condemn it. We are responding, but to target civilian population, it's extremely unfortunate. Just to point out, Minister, the Indian armed forces say that altogether 9 sites have been targeted, that they haven't hit any Pakistani military facilities. These are terrorist camps that they are hitting. Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. Pakistan is a victim of terrorism. We have commissioned Mr. naval Tarar, officers. can I just point out to you, on my program just a week ago, your defense minister, Khwaja Asif, admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing and using terrorist groups as proxies in the country. In fact, in 2018, President Donald Trump cut military aid to Pakistan because he accused Pakistan of playing a double game. So when you say there are no terrorist camps in Pakistan, that is going against what General Pervez Musharraf has said, what Benazir Bhutto has said, what your defense minister said just a week ago. In fact, what Bilawal Bhutto said to me a few days ago, he said that terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history.
You must. I would like to invite you to Pakistan to come and see the site. I have been to Pakistan, sir, and we know that Osama bin Laden was also discovered in Abbottabad in Pakistan. So these accusations on Pakistan, including your defense minister making the admission, is there, and that is why part of the reason. What the defense. दरअसल दोस्तों इस घटना के बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अलग अलग मीडिया चैनलों पर जाकर अलग अलग झूठे दावे कर रहे हैं और इस बार पाकिस्तान की झूठी बातों पर दुनिया का कोई भी मीडिया नहीं आ रहा और खुद उनके ही मिनिस्टर को एक्सपोज फॉरेन मीडिया की तरफ से किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की बौखलाहट को और भी ज्यादा दिखाता है। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत के द्वारा जो ये अटैक किया गया है इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएट किया जाएगा। इसको लेकर भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। भारत के पुराने सेना अध्यक्ष MM नरवणे जी का ट्वीट भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन्होंने लिखा है कि पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक्शन लेने की कोशिश की गई तो भारत की तरफ से उसको युद्ध की शुरुआत मान लिया जाएगा और इसके बाद भारत कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और पाकिस्तान के ऊपर बड़ी स्ट्राइक करेगा। वहीं दुनिया भर की मीडिया की तरफ से भारत का सपोर्ट इस समय किया जा रहा है। दुनिया भर के देशों की तरफ से भारत को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, फिर चाहे उसमें जापान हो, इजराइल हो। इजराइल की तरफ से कहा गया कि हम पूरी तरह से भारत का समर्थन करते हैं जो भारत ने स्ट्राइक किया है। इजराइल उन देशों में सबसे आगे रहा जिन्होंने सबसे पहले भारत का समर्थन किया। काफी कुछ नई डिटेल्स भारत पाकिस्तान को लेकर आने वाली है, फिर चाहे वर्ल्ड मीडिया की तरफ से, दुनिया भर के फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से या फिर भारत की कोई अन्य कार्रवाई की जाती है तो उन सब की डिटेल आप तक हमारे चैनल के थ्रू पहुंचाई जाएगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड करे वे आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। भारतीय सेना के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।